हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 10th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 16 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों वो काफ़ी इजी वर्कशीट है, जिसमें आप परिश्रम के बारे में एक गद्यांश पढ़ेंगे और फिर कुछ प्रश्न जो है वो आपसे पूछे गए हैं और उनके उत्तर देने का प्रयास आप करोगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाएँ। देखिए, परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है। सभी बच्चे जानते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति जो है उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। परिश्रम को क्या माना गया है? परिश्रम को सफलता की कुंजी माना गया है, यानी सफलता के पीछे जो है वो किसका हाथ होता है? वो परिश्रम का हाथ होता है। जीवन में सफलता पुरुषार्थ से ही प्राप्त होती है। कहा भी गया है, उद्योगी पुरुष सिंह को लक्ष्मी वरण करती है, जो भाग्यवादी है उन्हें कुछ नहीं मिलता। यानी जो मेहनत करने वाले हैं उन्हीं को लक्ष्मी मिलती है, उन्हीं को सफलता मिलती है। और जो भाग्य के भरोसे पर रहकर जो है सोचते हैं कि जो हमारे भाग्य में होगा वो हमें मिल जाएगा, ऐसे लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं और जो परिश्रमी लोग हैं वो हमेशा आगे निकल जाते हैं। वे हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं, अवसर उनके सामने से निकल जाता है। भाग्य वो कठिन परिश्रम का ही दूसरा नाम है। ठीक है, यानी भाग्य जो है वो क्या है? भाग्य तभी बनेगा जब हम परिश्रम करेंगे। अगर केवल भाग्य के भरोसे पर रहकर बैठे रहेंगे कि जो भाग्य में होगा वो मिलेगा और परिश्रम ही नहीं करेंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। प्रकृति को ही देख लीजिए, सारे जड़ चेतन अपने कार्य में लगे रहते हैं। ठीक है, यानी जो भी चीज़ें हैं वो अपने कार्य में अपने अनुसार लगे रहते हैं। चींटी को भी एक पल चैन नहीं, मधुमक्खी जाने कितनी लंबी यात्रा पर बूंद बूंद मधु जुटाती है। मुर्गे को सुबह बांग लगानी है, फिर मनुष्य को तो क्या मिली है? बुद्धि मिली है। मनुष्य तो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, विवेक मिला है। वह निठल्ले बैठे तो सफलता की कामना करना व्यर्थ है। तो ऐसे में अगर मनुष्य जो है भाग्य के भरोसे पर रहकर सोचता है कि भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, तो फिर जो है सफलता की कामना करना उसके लिए व्यर्थ है, जब उसको सबसे जितने भी प्राणी हैं उन सब में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विश्व में जो देश आगे हैं उनकी सफलता का रहस्य कठिन परिश्रम ही है। तो जो भी देश जो है वो आगे हैं, जो भी देश जिनको सफलता मिली हुई है वो सब उनके कठिन परिश्रम का ही परिणाम है। जापान को दूसरे विश्व युद्ध में मिट्टी में मिला दिया था। आपको पता है कि जापान के ऊपर जो है उसकी हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर क्या गिराए थे? बम गिरा दिए थे अमेरिका द्वारा, और उसको पूरे जो है मिट्टी में मिला दिया गया था। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई थी। लेकिन वही जापान है जिसने दिन रात जी तोड़कर मेहनत करके वह पुनः विश्व का प्रमुख औद्योगिक देश बन गया। बड़े बड़े धन कुबेर निरंतर श्रम से ही असीम संपत्ति के स्वामी बने हैं। फोर्ड साधारण मैकेनिक था। ठीक है, धीरूभाई अंबानी जो कि कौन थे? एक शिक्षक थे। और दृढ़ संकल्प जो है वो परिश्रम को सार्थक बना देते हैं। भारतीय कृषक के परिणाम का ही फल है कि देश में हरित क्रांति हुई। अमेरिका के सड़े गेहूं से पेट भरने वाला देश आज गेहूं का निर्यात कर रहा है। उन्नत औद्योगिक देश भी हमसे वैज्ञानिक उपकरण खरीद रहे हैं। यानी ये जो पूरा आपको गद्यांश दिया गया है, ये पूरा जो आपको यहाँ पे गद्यांश किस बारे में है? ये है परिश्रम के बारे में, कि किस तरह साधारण से व्यक्ति जो है वो परिश्रम के दम पर उन्होंने ऊंचाइयों को छुआ। इसमें एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी का, जो कि केवल एक साधारण शिक्षक थे। फोर्ड जो कि एक साधारण एक मैकेनिक थे, लेकिन इनका नाम आज जो है बड़े बड़े जो उद्योग हैं उनमें लिखा जाता है। अब देखें, यहाँ पे कुछ आपको प्रश्न दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तरों का सही विकल्प छांटिए। तो पहला प्रश्न क्या है? सफलता की कुंजी किसे माना गया है? तो सफलता की कुंजी किसे माना गया है? परिश्रम को, भाग्य को, आलस्य को या महानता को? तो सफलता की कुंजी माना गया है परिश्रम को। क जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरे विश्व युद्ध ने किस देश को मिट्टी में मिला दिया था? तो दूसरे विश्व युद्ध ने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या जापान, किसको दूसरे विश्व युद्ध ने मिट्टी में मिला दिया था? तो जापान को दूसरे विश्व युद्ध ने मिट्टी में मिला दिया था। सही आंसर क्या हो जाएगा? जापान। नेक्स्ट देखिए,
प्रश्न 3 है, इस गद्यांश का उचित शीर्षक आपके अनुसार क्या होगा? तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? क, परिश्रम सफलता की कुंजी, ख, भाग्यवादी, ग, जीवन में संतोष का महत्व, घ है सत्यमेव जयते। तो इसका शीर्षक क्या होगा? इस पूरे जो गद्यांश है उसमें हमने परिश्रम के बारे में पढ़ा कि किस तरह से परिश्रम से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो परिश्रम जो है वो सफलता की कुंजी है, ये गद्यांश का उचित शीर्षक रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको यहाँ पे 3 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें एक गतिविधि है। तो आइए बेटा करते हैं इनके आंसर। पहला जो फोर्थ जो प्रश्न है आपके पास, परिश्रम का महत्व विषय पर अपने विचार 50 से 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। तो देखिए, मनुष्य के जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व होता है। हर प्राणी के जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व होता है। इस संसार में कोई भी प्राणी काम किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति का कण कण बने हुए नियमों से अपना अपना काम करता है। चींटी का जीवन भी परिश्रम से ही पूर्ण होता है। मनुष्य परिश्रम करके अपने जीवन की हर समस्या से छुटकारा पा सकता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो परिश्रम से सफल न हो सके। जो पुरुष दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, यानी जो सफलता प्राप्त करने के लिए जो मुश्किल से मुश्किल जो मुसीबतें होती हैं उनका सामना करने के लिए तैयार रहते हैं, उनके लिए विश्व का कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। वास्तव में बिना श्रम के मानव जीवन की गाड़ी नहीं चल सकती है। श्रम से ही उन्नति और विकास का मार्ग जो है वो खुल सकता है। परिश्रम और प्रयास की बहुत महिमा होती है। अगर मनुष्य परिश्रम नहीं करता तो आज संसार में कुछ भी नहीं होता। आज संसार ने जो इतनी उन्नति की है वह सब जो है परिश्रम का ही परिणाम है। तो ये परिश्रम का महत्व विषय पर आपको 50 से 60 शब्दों में लिखना था। इसके अलावा बच्चों आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। प्रश्न 5 देखिए, आप स्वयं को कैसा मानते हैं, परिश्रमी या भाग्यवादी? तो आपको लिखना है कैसा मानते हो। इस विषय में आपको अपने जो है तर्क व उदाहरण भी देने हैं। ठीक है, परिश्रमी या भाग्यवादी। तो आपके उत्तर के पक्ष में तर्क व उदाहरण भी दीजिए। तो देखिए, मैं अपने आप को बहुत परिश्रमी मानता हूँ। सभी बच्चे परिश्रमी हैं ना, क्योंकि आप बहुत पढ़ते हो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो आप लिख देंगे, क्योंकि जो मेरे सपने हैं उनको पूरा करने के लिए मैं बहुत अधिक पढ़ता हूँ। मैं परिश्रम करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेहनत करने वाले कभी भी असफल नहीं होते। इसलिए मैं प्रतिदिन 8 से 10 घंटे अपनी पढ़ाई को देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप ये लिख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, गतिविधि। यदि आपको अपने छोटे भाई या बहन को परिश्रम का अर्थ या महत्व समझाना हो तो आप कैसे समझाएंगे? इसके उत्तर के लिए आप अपने घर के बड़ों से बातचीत भी कर सकते हैं। तो देखिए, इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? मैं अपने छोटे भाई या बहन को परिश्रम का महत्व समझाने के लिए अपने आसपास के सफल और असफल दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों का उदाहरण दूंगा और उसको समझाऊंगा कि जो मेहनत करते हैं वह सफल होते हैं और ना मेहनत करने वाले कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बेटा हिंदी की वर्कशीट, जिसमें हमने परिश्रम के महत्व के बारे में सीखा। सो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।